सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम द ट्रीज। यहाँ पर जो कवित्री है एड्रिन रिच, उसने कविता में वृक्षों का बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया है। कवित्री के माध्यम से रचित कविता पेड़, मनुष्य एवं प्रकृति के मध्य संघर्ष दर्शाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इन दिस पोएम द पोइट एड्रिन रिच shows the conflict between man and nature with the growth and development of the society। प्रस्तुत कविता में कवित्री एड्रिन रिच के माध्यम से वह कन्फ्लिक्ट मीन्स जो टकराव है वो दर्शा रही है बिटवीन माइंड एंड नेचर, प्रकृति और मनुष्यों के बीच में, विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो समाज को विकसित करना चाह रहे हैं। यहाँ पर पेड़ों की उपस्थिति क्या करती है, हमें प्रकृति की अनुभूति कराती है, किंतु मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और वो जो है क्या करना चाहता है, उस चीज़ को हटाना चाहता है। इसलिए यहाँ पर कवित्री ने बहुत ही अच्छा सा विश्लेषण इसका कर रखा है। ट्रीज आर इंटिएटली इंडोर्स बट सीकिंग एस्केप टू फ्रीडम इन द फॉरेस्ट। वृक्ष क्या है, शुरू में इंडोर्स मीन्स अंदर, यानी कि जहाँ पर मनुष्य रहता है वहाँ पर वो सजावट के रूप में प्रयोग किए गए हैं। इसलिए वो अपने को कैसा पाते हैं, किसी कैदी की भांति पाते हैं। बट सीकिंग एस्केप टू फ्रीडम इन द फॉरेस्ट, इसलिए उस कैद को तोड़ करके वो खुले उस जंगल में जाना चाहते हैं ताकि वो स्वतंत्रता की अनुभूति कर सके। द ट्रीज रिप्रेजेंट नेचर बाइट आल्सो। यहाँ पर वृक्ष जो हैं उनके अंदर एक प्राकृतिक तौर पर तीखापन सा है, मतलब वो कवित्री कहती है कि वो अपने को आज़ाद करने की एक तीव्र भावना रखते हैं। द नेचर ऑफ बीइंग वुमेनहुड इन पार्टिकुलर, विशेष रूप से कवित्री का जो नारीत्व है वो उनके लिए ज़्यादा आकर्षण का विषय है कि कवित्री भी यही कहती है कि वृक्ष जो है वो आज़ाद होना चाहते हैं, प्रत्येक वस्तु आज़ाद होने की इच्छा रखती है। इसलिए हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। तो कवित्री का पूर्ण सहयोग और जो समर्पण है वो वृक्षों के लिए यहाँ पर दिया गया है। और ये जो सेंट्रल आइडिया हमने यहाँ पर रखा है बहुत ही नपे तुले और संक्षिप्त शब्दों में है।